बेल के पेड़ लगाने से कहाँ कहाँ फल मिलता है, पुण्य मिलता है। गौ सदने गौशाला में, शमशाने मरघट में, नदी तीरे नदियों के किनारे, और बिलव वृक्षा तलम प्रोक्तम सिद्ध पीठ स्थलम सुरा। जहाँ पर ये बेलपत्र लग जाते हैं वह स्थान सिद्ध पीठ हो जाता है। शमशान घाट पर इसको लगाने की भारी महिमा है। नदियों के किनारे गौशाला में, और नदियों के किनारे पर वन में, जंगल में बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। तो अवश्य में इसको लगाइए। फिर कहा गया कौन से महीने में लगाएं इसको। बेल वृक्ष ज़्यादा लगाना शुभ कौन से महीने में, तो लिखा चैत्रादि चतुरे मासान संभवे परमात्मनि दत्तम स्यात् बिल्वपत्रेकं लक्षधेनु समं सुरा। जो 4 महीने बेलपत्र लगाते हैं तो उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। 4 महीना कौन कौन से, एक है चैत्र, एक है बैसाख, एक है जेठ और एक है आषाढ़। ये 4 महीने में, क्योंकि बैसाख में तो बेलपत्र का जन्म हुआ है अक्षय तृतीया को। जब जब अक्षय तृतीया आवे, जैसे आंवला नवमी को आंवला लगाने की भारी महिमा है, अक्षय तृतीया को बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा है। काशी में पैदा हुआ था सबसे पहला बेलपत्र। काशी में कपाल क्षेत्र है, इस ग्रंथ में लिखा है कपाल क्षेत्र में मृत्यु लोक में सबसे पहला बेल वृक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, अक्षतीज के नाम से जानते हैं, बेल वृक्ष का पेड़ सावन शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को प्रकट हुआ। 4 महीना बताया गया। चैत्रादि चतुरो मासान संभवे परमात्मने दत्तई स्याद् बिल्वपत्रकं लक्षधेनु समं सुरा। यहाँ वर्णन किया गया है कि जो इन 4 महीनों में बेल वृक्ष लगाते हैं उन्हें 1 लाख गायों का दान करने का, गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं था इतना। अब तो हम चैत में भी लगाएंगे बेलपत्र, बैसाख में भी लगाएंगे, जेठ में भी लगाएंगे और आषाढ़ में भी लगाएंगे। आप भी 3-3 पेड़ 4 महीनों में लगा देना। 3-3 पेड़ के हिसाब से 4 महीने में 12 हो जाएंगे, और 12 पेड़ एक एक ज्योतिर्लिंग को समर्पित हो जाएंगे। भावना ही तो है, और क्या है। चैत में भी 3 लगा देना, बैसाख में भी 3 लगा देना, जेठ में भी 3 पेड़ लगा देना, और आषाढ़ में भी लगा देना। लगाओगे कहाँ, हम हैं ना आपके संग। जहाँ जहाँ यहाँ वर्णन किया है वहीं लगवा देंगे। मरघट में भी लगाएंगे, इसमें लिखा है। अभी तक तो एक भी नहीं लगाया, लेकिन आज पता लगा कि शमशान घाट में इसको लगाने की भारी महिमा है। तो वृंदावन में तो बहुत बड़ा मरघट है, शमशान घाट है, सब पाट के रख देंगे चारों तरफ से। नदी के तीर पर तो यमुना मैया है वहाँ पर। इसमें लिखा है गौ सदने, तो गौशाला है वहाँ पर। तो सिगरी तो चीज़ें ही मिल रही हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, गौ सदने शमशाने च नदी तीरे प्रांतरे वा वनांतरे, वन में, जंगल में, तो वहाँ पर लगाया गया ये वृक्ष क्या कहता है, ये कहता है लक्षधेनु समं सुराहा। ये देवताओं को बताया जा रहा है। ये बेलवन लगाए तो पुराने पेड़ हैं, टाइम हो गया, अब तो ऐसे जवान हो गए। तो वहाँ पर 1 लाख गायों का गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव की है, भगवान शंकर की है। जो व्यक्ति बिलव काष्ठ, बेल वृक्ष के नीचे की जो माटी है, ऐसी माटी को अपने सिर के ऊपर लगा करके स्नान करता है, 1 लाख जन्म का भी पापी क्यों न हो, भोलेनाथ उसके अपराधों को जला के भस्म कर। क्या से भक्तों के लिए आनंद भरी बात कही गई है। जो बेल पत्र की 1 परिक्रमा लगा लेते हैं, उसका पूजन करके जो बेल वृक्ष की 1 परिक्रमा लगा लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। जितने भी शिवालय हैं धार नगरी में, सब जगह बेल पत्र लगा दो, तुलसी पत्र लगा दो, तुलसी के पेड़ लगाओ, बेल के पेड़ लगाओ, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा करने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है कि आप सुन रहे हैं।
न छिद्दांत वेल तरुम न दहित काष्ठ में बचा, बिना कारण के इसकी लकड़ियों को जलाइए मत। यज्ञ में भी जलाना है तो ब्राह्मण को अनुमति लीजिए। हाँ, और तो घर के काम में तो इसमें कोई अधिकार है ही नहीं। बिना ब्राह्मण ज्ञार्थम पतितो विलुव विक्रयी, ये बिना ब्राह्मण के उसे यज्ञ में इसको जलाइए जिसमें ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने के लिए उपस्थित है, तब इसकी लकड़ियों को आप उस यज्ञ में प्रयोग में ले सकते हैं। बेल वृक्ष की लकड़ियां यदि कोई बेचेगा तो वह पतित हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, बचेगा नहीं, ऐसा वर्णन है। बेल की महिमा बहुत ज़्यादा अपने आप में। बेल पत्र के 21 नाम हैं। स्वयं भगवान की 3 आँख 3 पत्तियों के रूप में, और माँ भगवती लक्ष्मी की छाती से, हृदय से बेल वृक्ष प्रकट हुआ है। देवा वास तीर्थपदम पापग्न कोमलक्षदा जयो विजयामाना च विष्णुस्त्रे नयो वराह धूम्राक्ष शुक्ल वर्णश संयमी श्राद्ध देवका इतैक विंशति नामना दधाबत्तेश तरुत्तम। ये 21 नाम है। सबसे पहला नाम है बेल, स्पष्ट वर्णन है कि इसका पहला नाम है बिल्व, दूसरा है मालूर, फिर है श्रीफल, इसका एक नाम श्रीफल और है। सांडिल्य, शैलू, शिव, पुण्य, शिवप्रिय, देवावास, तीर्थपद, पापग्न, कमलछंद, जय, विजय, विष्णु। बेल वृक्ष का एक नाम है विष्णु। त्रिनयन, शंकर जी की 3 नेत्र ही बेल की 3 पत्तियां हैं, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। वर, धूम्राक्ष शुक्ल वर्ण, संयमी, और अगला नाम है इनका 21वां नाम है श्राद्ध देव। वेल पत्र चढ़ाने से श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस बेल वृक्ष की है। तो यह बेल वृक्ष आप भगवान को आप चढ़ाते रहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तक इसमें लिखा है पद्म पुष्प सहस्रस्य फलमत्र ममापिच दर्शनम प्रणतो स्पर्शम स्थान सम्मार्जने। तथा वर्णन इसमें किया गया है, कहा गया है 1000 कमल के फूल महादेव पर चढ़ाकर जितना पुण्य आप प्राप्त करते हैं उतना फल महादेव पर एक बेल वृक्ष, एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होगी। कल आपने सुना था क्या कि हम देवताओं को फूल चढ़ाते हैं तो 100 कपिला गैया का दान करने का फल मिलता है। यह वर्णन है। लेकिन जो बेल के पेड़ लगाते हैं उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। ये आज आपने सुना। एक बेल पत्र आपने महादेव के ऊपर चढ़ा दिया तो उसका फल 1000 कमल के फूल चढ़ाने के बराबर है। जितने भी शिव भक्त मुझे, माइक खोलो, जितने भी मुझे शिव भक्त अपने अपने घरों में आप सुन पा रहे हैं, तो कृपया आप महादेव की पूजा में बेल पत्र को जरूर जोड़िएगा, क्योंकि बेल पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा को बिल्कुल पूरा नहीं माना जाता। पूरा है ही नहीं, वो पूजा बिल्कुल मानी नहीं जाती जिस पूजा में बेल पत्र नहीं है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र को आप जरूर जोड़िएगा। और ये आज की कथा में हमने आप सबके बीच में निवेदन किया है।